फिर बाद में पछताओगे कि अब मुझे आर्ट्स लेके पढ़ लेना चाहिए था, तो मेरी लाइफ इस तरीके से होती। सो है एवरीवन, माय सेल्फ आकाश पांडे। सो गाइस, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो चुका है और आप ये न्यूज जान भी गए होंगे और अभी आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। और गाइस, अब आप क्लास 11th में जाएंगे, तो अब आप जब क्लास 11th में जाएंगे तो आपको एक स्ट्रीम सेलेक्ट करके तभी अपनी जो कंटिन्यू आप स्टडी आपको करनी होगी। चाहे वो आप साइंस लेके पढ़ सकते हैं, चाहे वो कॉमर्स लेके पढ़ सकते हो, चाहे वो आप आर्ट्स लेके पढ़ सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है आप क्या लेके पढ़ते हैं। सो गाइस, ये स्ट्रीम सेलेक्ट करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जब वो क्लास 10th में होता है तो उनका जो माइंड होता है उतना मेच्योर नहीं होता कि वो अगले 5 साल तक का सोच पाए कि हमें अगले 5 साल ये करना है, तो हमें इस स्ट्रीम लेके पढ़नी चाहिए, तो हम अगले 5 साल में फोड़ रहे होंगे यार अपने लाइफ में। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट बताऊंगा जिससे आप स्ट्रीम अपनी अच्छी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप अपने अगले 5 साल की लाइफ अच्छी तरीके से सिक्योर कर पाएंगे। और फिर उसके बाद आप तो अपने आप ही जान जाएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जब हम क्लास 10th में होते हैं तो हमें जो हमारा माइंड है उतना मेच्योर नहीं हो पाता कि हम अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाए। हमें लगता है कि हम साइंस ले लेंगे तो बहुत अच्छा फोड़ रहे होंगे, कॉमर्स लेंगे फिर भी कुछ कर रहे होंगे, लेकिन आर्ट्स लेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे गाइस। सो गाइस, अगर आपका कोई दूर का रिश्तेदार है वो आपको बोल रहा है कि मैथ ले लो या आप बायो ले लो, तो आप उनकी बात ना सुनो, क्योंकि देखिए जब आप मैथ ले लो बायो ले लो कि फिर लास्ट में जब आप क्लास 12th बोर्ड में एग्जाम देना होगा और लेकिन आपका इंटरेस्ट है कॉमर्स में, तो आप को पेपर देने नहीं आएंगे कि आपका बेटा कि मैं बोला था तुम मैथ ले लो, तो मैं तुम्हारा मैथ का पेपर दे देता हूँ। सो गाइस, वो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, जो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए कि मुझे ये करना है, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, तो उसके बाद मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ गाइस। और फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं हूँ या फिर और कोई भी हो जिसे तुम अच्छी तरीके से जानते हो, और उससे पूछ सकते हो कि मैं भैया या दीदी या जो भी हो आपके फैमिली मेंबर टीचर हो, तो उससे आप पूछिए कि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में है, तो मैं कौन सा स्ट्रीम लेके पढ़ूं क्लास 11-12 में। क्योंकि गाइस, क्लास 11-12 ही आपका अगले 5 साल या फिर आप अगले लाइफ में क्या करना चाहेंगे वही डिसाइड करता है। और अगर आप क्लास 11-12 अच्छी तरीके से अच्छी स्ट्रीम से नहीं पढ़ सकते हैं तो आपका जो आगे लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और आप जो करियर सिलेक्शन है आप अच्छी तरीके से करियर आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। फिर बाद में पछताओगे कि अब मुझे आर्ट्स लेके पढ़ लेना चाहिए था, तो मेरी लाइफ इस तरीके से होती। सो गाइज, ये सब आपको लास्ट में ना सोचना पड़े, इसलिए मैं ये वीडियो आपको बनाया हूँ, आपके लिए वीडियो है। तो मैं आपको बताऊंगा जो पॉइंट्स है जो आपके आपके माइंड में रहनी चाहिए पॉइंट, जब आप स्ट्रीम कोई भी सिलेक्ट कर रहे हैं गाइज। आपको किसी की बातें सुन के स्ट्रीम में सिलेक्ट करना है कि आपका दोस्त ले रहा है मैथ तो आप भी मैथ ले, कोई शर्मा जी का लड़का है वो मैथ ले रहा है तो आप भी ले रहे हैं मैथ, आपको ऐसा नहीं करना है गाइज। सो गाइज, कौन सी बातें हैं जो आपके माइंड में रखना है और स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं गाइज। तब तक के लिए गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले गाइज। चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी लेट के। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट होता है वो इंटरेस्ट होता है गाइस। इंटरेस्ट मतलब लगाव गाइस, कि आपका किसमें लगाव है गाइस। क्योंकि अगर आपके लगाव से आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना होगा तो आप अच्छे से कोई भी लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसे अच्छी तरीके से ग्रैस्प कर पाएंगे और उसमें फोड़ रहे होंगे गाइस। और आपको आपका इंटरेस्ट है कहीं और आपको कोई और सब्जेक्ट देख के पढ़ाया जा रहा है, तो ना तो आप उसी पढ़ पाएंगे ना तो अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर पाएंगे गाइस। तो आप अपने इंटरेस्ट को लेते हुए फॉलो करें। अब इंटरेस्ट ये मत समझिए कि आपका मैथ पढ़ने में बहुत मन लगता है तो आपका मैथ में इंटरेस्ट है, या फिर आपका साइंस पढ़ने में बहुत अच्छा मन लगता है तो आपका साइंस में इंटरेस्ट है। ये तो सब्जेक्ट है गाइस, इसमें इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए। साथ में आपका इंटरेस्ट है मतलब कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, डांसिंग में है, आप डांस करना चाहते हैं, आपको एक डांसिंग अच्छा आती है, आपका इंटरेस्ट इसमें है। या फिर सेकंड चीज आपका म्यूजिक है कि आपको गाना गाने या फिर गाने को कंपोज करने या फिर गाने को अच्छी तरीके से बनाने में आपका इंटरेस्ट है, आपको इसमें अच्छी तरीके से आपका आता है कि म्यूजिक आप अच्छी तरीके से बना पाते हैं गाइस। और थर्ड आपका क्या किसमें, डॉक्टर आप बनना चाहते हैं या फिर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपको किसमें इंटरेस्ट है गाइस, आपको ये जानना होगा। आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, आप आईएएस पीसीएस को देखते हैं तो आप भी मोटिवेट होते हैं कि मुझे भी इस तरीके का वर्दी पहन के मुझे भी आईएएस या पीसीएस बनना है, आपको डिफेंस में जाना है, आपको एनडीए करना है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप जब सेलेक्ट करेंगे कोई भी स्ट्रीम, सो गाइस आप अपने लाइफ में अच्छा फोड़ रहे होंगे। और सेकंड पॉइंट क्या होता है जो अपने माइंड में रखना होता है, गोल होता है गाइस। गोल मतलब लक्ष्य, आपका क्या है, आपका टारगेट क्या है कि आप क्लास 12 के बाद क्या टारगेट, या फिर क्लास 12 के बाद आप क्या कर रहे होंगे अपने लाइफ में, वो अपना गोल लेकर चलिए। क्योंकि देखिए बहुत बच्चे क्या होता है ना, इस टाइम अपना गोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें अब क्लास 10th में भी है तो उन्हें बहुत से रास्ते दिखाई देते हैं कि
बेटा ये डिफेंस ज्वाइन कर लो, या फिर बेटा ये कर लो यूपीएससी कर लो, या बेटा इंजीनियर बन जाओ, या बेटा डॉक्टर बन जाओ। बहुत तमाम प्रकार की रास्ते होते हैं और तमाम प्रकार के लोग होते हैं आपको बताने के लिए कि बेटा ये कर लो, ये इससे ये हो जाओगे, ये कर लो ये हो जाओगे। सो गाइज मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं उसे नहीं करना है आपको, आपको अपने आप से पूछना है कि आपको क्या करना है। क्योंकि देखिए अभी लोग बता देंगे और आप मान लीजिए आप ले भी लिए, लेकिन जब 5 साल बाद आप जाएंगे तो फिर आप पछताएंगे कि यार मुझे तो मैथ लेके पढ़ना चाहिए था, मैं कॉमर्स क्यों ले लिया। गाइज इस तरीके का आपको माइंड में क्वेश्चन ना है, इस तरीके का आपका पछतावा ना हो गाइज। तो आप अपना टारगेट फिक्स लेके चलिए कि आपका टारगेट क्या है, और आप तभी सिलेक्ट करिए कि हाँ जब आपका टारगेट आप सपोज करिए आपका टारगेट है यूपीएससी, तो आप आर्ट्स लेके पढ़ेंगे तो बेटर कर पाएंगे। वही आपका टारगेट है डिफेंस में, तो आप साइंस लेके पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें डिफेंस में अगर आप एयरफोर्स नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप साइंस लेके पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तो वहाँ पे अच्छा फोड़ पाएंगे क्योंकि उसी का रिक्वायरमेंट होता है। और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप बायो लेके पढ़िए, आप वही इंजीनियर बनना चाहते हैं तो मैथ लेके पढ़िए। गाइस आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप कॉमर्स लेके पढ़िए। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखते हुए तभी आप अच्छा स्ट्रीम सेलेक्ट कर पाएंगे, अपने लाइफ में अच्छा फोड़ रहे होंगे गाइस। और थर्ड पॉइंट क्या होता है, नो योर सेल्फ गाइस। नो योर सेल्फ मतलब अपने आप, अपने स्वयं के बारे में आप जाने कि आप कौन है गाइस। और जब आप अपने स्वयं के बारे में, आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता गाइस कि आप क्या हैं गाइस, कि आपकी फैमिली कंडीशन क्या है, आप खुद क्या हैं गाइस, कि आप क्या कर सकते हैं लाइफ में, क्योंकि आपको ही पता होगा और आप ही जान सकते हैं अच्छी तरीके से। आपका कोई रिश्तेदार या कोई टीचर या कोई दोस्त आपके बारे में उतना अच्छी तरीके से नहीं जान रहा होगा जितना आप जान रहे होंगे कि मुझे ये चीज़ें करने में अच्छा लगता है, मुझे इस चीज़ें अगर मुझे मेरे इंटरेस्ट का चीज़ कोई दे दे तो मैं उसे दिन रात करता रहूँगा, मैं बोर नहीं होऊंगा। और आपको क्या करना अच्छा लगता है गाइस, अपने आप से पूछिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है गाइस, अभी 1 महीने का लगभग टाइम है। और उस टाइम में आप अच्छे तरीके से सोच समझ के तब पढ़िए गाइस। जल्दीबाजी में स्ट्रीम ना सिलेक्ट करिए कि कोई बोल रहा है कि नहीं मैथ ले लो, मैथ के बाद तो लाइफ है बिल्कुल चिल है, तो मैथ ले लिए हैं। तो आपको मैथ नहीं लेना है गाइस, आपको ऐसे सब्जेक्ट लेना है जो आप अच्छा उसमें परफॉर्म कर पाए गाइस, और आप अच्छी तरीके से उसमें फोड़ पाए गाइस। सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कौन से पॉइंट को ध्यान रखते हुए आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है गाइस। सो आई होप आपको आप समझ में आ जाना चाहिए, और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है गाइस तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि भैया मेरा इंटरेस्ट इसमें है, फिर मुझे ये करने में अच्छा लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कौन सा स्ट्रीम ले सकते हो गाइस, क्योंकि बहुत ऐसे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं जो कि स्ट्रीम कुछ और लेते हैं लेकिन 12th के बाद कुछ और करते हैं गाइस। मैं खुद आपको एक एग्जांपल बता दूं कि एक हमारे साथ लड़की पढ़ती थी, उसने क्या हुआ क्लास 10 तक तो फर्स्ट आती थी, बिल्कुल क्लास में टॉपर थी, लेकिन क्लास 11th में उसने मैथ लेके पढ़ लिया। उसके बाद जब क्लास 12th का जब एग्जाम हुआ तो क्लास 11th में बहुत कम स्कोर कर पाई, इतना सोची नहीं थी उतना स्कोर कर पाई गाइस। तो उसके बाद अभी वो यूपीएससी कर रही है गाइस। तो आप भी सोच लीजिए कि अगर यूपीएससी कर रही है तो कर तो लेगी यूपीएससी में, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर वही वो आर्ट्स लेके करती तो और बेटर तरीके से कर पाती गाइस। तो यही एग्जाम्पल से आप भी समझ लीजिए कि आपको अभी क्या लेके करना है, आप अपनी आपका गोल क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे गाइस। तो अब वही कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए गाइस अगर चैनल आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो और आपको कुछ भी हेल्प हो रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और उन्हें भी बताएं कोई इस नाम का चैनल है जो आपको इस तरीके का हेल्प कर रहा है, तो वो भी हेल्प लें और अपने लाइफ में फोड़ें और अच्छी तरीके से स्ट्रीम सेलेक्ट कर पाए गाइस। तब तक के लिए जाओ मन लगा के इसी तरीके से पढ़ते रहो, और अभी क्लास 12th भी तुम्हें एग्जाम में फोड़ना है, जाओ पढ़ लो, बाय।